उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ऐसा तो आप में से हर किसी के साथ होता होगा कि जब घर में गोश्त पकाने के हवाले से बात की जाए तो कसाई से हर कोई रान का गोश्त तलब करता है, क्योंकि जानवर की रान का गोश्त न सिर्फ लजीज होता है बल्कि रान के गोश्त में चर्बी की मिकदार भी न होने के बराबर होती है। इसलिए वो लोग जिनको यूरिक एसिड या कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती का मसला होता है वो अमूमन रान के गोश्त को ही तरजीह देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक मजहब ऐसा भी है जिसमें जानवर को हलाल करने के बाद उसकी पिछली दोनों टांगों यानी रान का गोश्त नहीं खाया जाता बल्कि ये गोश्त फेंक दिया जाता है। आज हम आपको वीडियो में बताएंगे कि ये कौन सा मजहब है और ऐसा करने के पीछे क्या वजह है कि इस गोश्त को खाना तो दूर की बात, इस गोश्त को हाथ लगाने से भी गुरेज किया जाता है। तो दोस्तों, यहूदी मजहब में जानवर की रान का गोश्त खाना ममनू तस्वुर किया जाता है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है और एक हलाल किए गए जानवर के जिस्म का एक मखसूस हिस्सा क्यों सही नहीं है और इस बेहतरीन हिस्से को तल्फ करने की क्या वजह है। प्यारे साथियों, यहूदियों में ये अकीदा हजारों सालों से चला आ रहा है कि रान का गोश्त उनके लिए ठीक नहीं है। उनके मुताबिक एक हलाल जानवर की रान के गोश्त को गधनाशी कहा जाता है। गधनाशी का मतलब है खोई हुई नस या रग। दोस्तों, यहूदी फिरके में बहुत से ऐसे कवानीन हैं जो कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी राइज हैं। इन्हीं कवानीन में से एक कानून हलाका भी है। इस कानून के मुताबिक गदनाशी एक शैतानी रग है जो कि जानवर की रान के गोश्त के किसी हिस्से में पाई जाती है। इसी वजह से यहूदी चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से से हो, जानवर ज़िबा करने के बाद उसकी रान का गोश्त नहीं खाते, क्योंकि वो इसे हराम तस्वुर करते हैं। यहूदी खंजीर का गोश्त खा लेते हैं, लेकिन इस गोश्त को खंजीर के गोश्त से भी बदतर जानते हैं। अपने इस अमल की वजह के मुतालिक तौरात से हवाला देते हुए यहूदियों का कहना है कि तौरात में एक वाकया दर्ज है। इस वाकये के मुताबिक एक फरिश्ते और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की लड़ाई हो गई। यहूदियों के एक मजहबी मुफस्सिर का कहना है कि ये वो फरिश्ता था जिसको हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के भाई ईसू की हिफाजत पर मामूर किया गया था। यहूदियों की किताब तौरात के मुताबिक ये फरिश्ता सारी रात हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से लड़ता रहा, लेकिन वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर हावी ना हो सका। और जब सारी रात की लड़ाई के बाद ये वापस जाने लगा तो उसने अपनी लात हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की रान पर दे मारी। नऊजुबिल्लाह। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की टांग की नस कहीं गुम हो गई, जिसकी वजह से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम एक टांग से माजूर हो गए। नाज़रीन ग्रामी, यहूदियों का अकीदा है कि इसके बाद ये नस यानी गिधनाशी दुनिया के हर जानदार की रान में सरायत कर गई और यहूदी इस वजह से अपने हलाल जानवर की रान का गोश्त नहीं खाते और इसे हराम समझते हैं। प्यारे साथियों, हम समझ सकते हैं कि हमारी बताई हुई ये कहानी या तो आपको मन घड़त लग रही होगी या आप इसे बचकाना बात तस्वुर कर रहे होंगे, और ये भी हो सकता है कि ये आपको गुस्ताखाना भी मालूम हो रही हो। लेकिन ये कहानी हमारी तख्लीक करदा नहीं है, बल्कि हमने आपके साथ वही शेयर किया है जो कि यहूदियों की मजहबी मुकद्दस किताब तौरात में बयान किया गया है और यहूदियों के यहाँ आम भी है। तो दोस्तों, आपको इस हवाले से मजीद बताते चले कि यहूदियों में रान का गोश्त न खाने के हवाले से उनके मजहबी फिरकों में इसके मुतालिक कई फायदे और नुकसानात भी बताए जाते हैं। जैसा कि यहूदियों के मजहबी फिरकों में से एक मकतबा फिक्र के मुताबिक किसी भी जानदार की जिनसी ख्वाहिशात या उससे मुतल्लिक तलब उस जानदार की रान के गोश्त में पोशीदा रहती है और उस गोश्त को खाने वाले के अंदर भी वैसे ही जज्बात पैदा होने लगते हैं। अब ये बात उस जानदार पर मुनहसर होती है कि वो इस हवाले से किस तरह के जज्बात या एहसासात का हामिल होता है। आया वो इसके मुतल्लिक शरीफ नफ्स होता है या जिनसी तौर पर हवस और हिरस का मारा हुआ और शरंगेज। अगर तो उस जानवर के जज्बात ऐसे ही आस्ताना और शरंगेज हो तो उसका गोश्त खाने से खाने वाले में भी वैसे ही जज्बात जन्म लेने लगते हैं और वो अपने अजीम मकासिद को भुलाकर शैतानी फिक्र और नरगे में फंसकर शैतानी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है। प्यारे साथियों, यहूदियों के नजदीक अगर इन्हें शैतानी कामों से बचना है और शैतान के हथकंडों से दूर रहना है जो उन्हें इन कामों की तरफ रागिब करते हो, तो जरूरी है कि वो गिधनाशी से भी दूर रहें, ताकि गिधनाशी यानी शैतानी नस उन्हें अपनी खसलतों से बहरावर न कर सके। इसके अलावा यहूदियों के एक मजहबी फिरके के मशहूर रब्बी अब्राहम आइजक के गिधनाशी के मुतल्लिक के नुकसानात बता चुके हैं। इस हवाले से उनका ख्याल है कि जब भी इंसान किसी जानदार को अपनी जिस्मानी जरूरियात पूरी करने के लिए ज़िबा करता है और फिर उसको अपनी खुराक बनाता है, तो फिर इंसान और दीगर हैवानात आलम में कोई फर्क नहीं रहता।
ابراہم آئزک گدناشی والا گوشت یعنی ران کے گوشت کو تلف کرنے کے حوالے سے جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں کہ جب ہم گدناشی والے گوشت کو ضائع کر دیتے ہیں تو اس طرح ہم اپنے اور حیوانوں کے طریقے حصول خوراک میں ایک فرق واضح کر دیتے ہیں۔ دنیا میں یہودی کہیں بھی آباد ہو، چاہے وہ اسرائیل میں ہو یا کسی دوسرے ملک میں، گدہناشی والا گوشت کا حصہ یعنی ران کو ضائع کرنا ایک عام معمول ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسے ملک میں گوشت کی مارکیٹس کو دیکھیں تو وہاں آپ کو کسی بھی جانور کی ران کا گوشت نظر نہیں آئے گا، بلکہ یہ گوشت ان بستیوں یا علاقوں میں انتہائی سستے داموں فروخت کیا جاتا ہے جہاں یہودی آباد نہ ہو۔ پیارے ساتھیوں، یہاں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ جیسے مسلمانوں کے ہاں حلال اور حرام کا تصور ہوتا ہے، اس طرح یہودیوں میں کوشر اور غیر کوشر کھانوں کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ یہودیوں میں کوشر یعنی حلال چیزوں کی اکثریت ایسی ہے جو مسلمانوں کے نزدیک بھی حلال ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی جیسے جیسے زمانہ آگے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے ان چیزوں میں واضح فرق نظر آنے لگا ہے۔ جیسا کہ یہودیوں کے نزدیک پہلے خنزیر کے گوشت کو غیر کوشر کہا جاتا تھا، جبکہ آج کل یہودی اس کے گوشت کو بھی صحت مندانہ غذا تصور کرتے ہیں اور مہمانوں کو ایک خاص کھانے کے طور پر خنزیر کا گوشت پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے خنزیر ہمیشہ سے اب تک ایک انتہائی گندا جانور تصور کیا جاتا ہے جس کا گوشت حرام چیزوں میں آتا ہے۔ اسی طرح مسلمان اونٹ کے گوشت کو نہایت رغبت سے کھاتے ہیں اور اونٹ کو عید الاضحیٰ پر قربان بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہودیوں کے نزدیک اونٹ کا گوشت غیر کوشر ہے، یعنی یہودی اونٹ کے گوشت کو بھی حرام سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کی دوسری مثال الکوہل ہے۔ کسی بھی قسم کی الکوہل اور اس سے بنی ہوئی اشیاء یہودیوں کے مذہب میں کوشر یعنی حلال ہے، جبکہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق الکوہل یا اس سے متعلقہ کسی بھی قسم کا کوئی نشہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ سی فوڈ یعنی لابسٹر یا کریبز وغیرہ میں خول والے جاندار جن میں شامل ہیں یہودی مذہب میں غیر کوشر یعنی حرام سمجھے جاتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں ان کے متعلق احکامات ہیں۔ اہل تشیع ان کو حرام جبکہ اہل سنت ان کو حلال خیال کرتے ہیں۔ جی تو دوستو، ہمیں یقین ہے کہ اس سے پہلے آپ نے یہودیوں کے ان عقائد کے بارے میں بالکل بھی نہیں سنا ہوگا، اور اگر آپ کے لیے یہ ویڈیو علم میں اضافے کا باعث بنی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بھی ممکن ہو سکے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔